हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही आसान थे मेरे दोस्तों। आप लोगों का जो एग्जाम हुई है SA1 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर की क्या होगी, कि क्वेश्चन को मिला है और कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज थे, आप लोगों ने पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से रीड किए होंगे। और चलिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो मैं बताऊंगा डायरेक्ट आंसर, जिससे एक का हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक का हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग मैच कीजिएगा, मैं क्वेश्चन भी स्टडी नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी का भी अपलोड कर दूंगा, इकोनॉमिक्स का भी मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, जस्ट मैं आप लोगों को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 था सर, इसका राइट आंसर होगा बोट हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? बोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का अगर आपने आंसर करके आए थे मेरे दोस्तों डी, तो आपका आंसर सही था, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ब्रोक हिज लेग। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न था सर क्वेश्चन नंबर 5 में, द सिनोनिम्स ऑफ फेल इन फ्रॉम द पैसेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी मेरे दोस्तों 5 नंबर में बी। क्या हो जाएगी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 5 पैसेज था और फिर से मेरे दोस्तों 8 क्वेश्चन हो गया आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आप लोगों को समझाया था। इन नॉट मेकिंग नोट शुड बी, क्या मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि शॉर्ट्स। हमेशा मेरे दोस्तों जब भी हम लोग नोट लिखते हैं ना, हमेशा शॉर्ट्स लिखते हैं, याद रखिएगा। जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं या नोट लिखते हैं, हमेशा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। लेटर टू द एडिटर रिटर्न इन, तो बताएंगे सर रिटर्न टू द जो हम लोग का क्वेश्चन है इसका न्यूज़पेपर होगी। मॉर्निंग में आप लोगों को समझाया था मेरे दोस्तों। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर 2024 नहीं बल्कि 2025 के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से जाकर जल्दी से आप लोग फाइनली मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 7 तारीख से वहाँ पे आप लोग का न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो इससे पहले आप लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। क्या हो जाएगी? हेडिंग एंड टाइटल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, सिंबल्स आर फेयरली यूज्ड। जो क्वेश्चन नंबर 9 है सर, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी नोट राइटिंग। क्या भाई? नोट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 11 के 9 के बाद 10 पे आते हैं सर, इन नोटिस व्हाट इज रिटन एट द टॉप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगी क्या? डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आर्टिकल आर नॉट मिंट फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा लॉ बुक्स। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था 13, 14, 12, 13, 14, ये जो 3 क्वेश्चन है वो हर साल आपके एग्जाम पे आती है। फाइनल एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आएगी, अच्छी तरह से रट के रख लीजिए मेरे दोस्तों। तो अगर आपने 12 का मेरे दोस्तों आंसर करके आपने अगर आए हैं बी, तो आपका सही थे माई मदर एट 66। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी करके आए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अगर आपने मेरे दोस्तों 14 का आंसर आपने अगर बी करके आए तो ये भी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे अगर हम लोग चले तो 15 का आंसर अगर आपने मेरे दोस्तों सी करके आए तो ये भी सही है आपका, ठीक है। मैं आंसर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा भाई, फटाफट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स को भी हम लोग देखना है, हिंदी का भी देखना है, बाकी आपने जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उन सारे पेपर को हम लोग को अच्छी तरह से देखना है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मैच कर लेंगे। 16 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगी, 16 नंबर को जो राइट आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा सी वाज डजिंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बाकी मैं क्लास में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा कल, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन कहाँ से आई है, कैसे आई है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगी बी ऑफ मैन एंड माउंट। कौन सा पुस्तक से लिया गया मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था, तो इसने अगर आपने मेरे दोस्तों अगर इसका आंसर अगर डी करके आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको फुल मार्क्स मिलेगी, ओके। चलिए सर अगला क्वेश्चन है सर, हु वाज द थर्ड लेवल। मतलब आपको बताना है कि जो थर्ड लेवल स्टोरी है ना भाई, याद रखिएगा उसमें सेम कौन था। तो सेम मेरे दोस्तों याद रखिएगा सेम था हमारा, एक ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ मेनी टाइम जॉन डिड तिसानी तोसी। मैंने आपको सुबह को बताया था 9 टाइम जॉन। कितना भाई? 9 टाइम जॉन। अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 22 में आप लोगों को बताया था मॉर्निंग में ही मेरे दोस्तों, अगर आपने देखे होंगे वो वीडियो तो मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था 22 का, कि व्हाट काइंड ऑफ एटॉमस डजंट अंटार्कटिका हैव। तो बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ दिस। मॉर्निंग में ही आप लोगों को मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर, व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो बताएंगे
सर 23 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी नोटबुक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं सर, द फ्रेयल ओमन इन मुकेश हाउस इन हीज, तो 24 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी, एल्डर ब्रदर वाइफ। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं 25 में, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन। याद रखिएगा 25 को जो हमारा सही उत्तर होना चाहिए सी इसका राइट आंसर होगा, द विलेज पीपल या तो द विलेज एल्डर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, और कितना क्वेश्चन आपने सही किया जरूर बताइएगा। और 7 तारीख से आप लोग तैयार रहेंगे हमारे साथ, वहाँ पे हमारा क्लास, हमारा वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स को जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर ले। सुबह शाम वहाँ पे आप लोगों का 100 दिन ओनली पर मेरे दोस्तों 3.5 महीना का जंग चलेगी। मान के चलिए 100 दिन आप लोग का जंग होगा। वो जंग ऐसी जंग होगी जो आपके एग्जाम के मेरे दोस्तों काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का जो बिल्कुल सही होना चाहिए, याद रखिए गोंडवाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 27 है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बेंगल मेकर। क्या हो जाएगी? बेंगल मेकर। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं सर। अगला प्रश्न में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मेरे दोस्तों, सिर्फ आप लोग आंसर मैच कीजिए। ठीक है, बाकी मैं क्लास में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 29 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, द बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। 30 का पूछा गया सर, इन फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम द सोल्यूशन, तो हमारे याद रखिएगा 30 का मैंने सुबह कोई समझाता है मेरे दोस्तों, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगी? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डर द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। 31 का जो हमारा राइट आंसर हो गई मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 में, 32 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ भाई। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा भाई। 32 का हमारा जो आंसर होगी वो हो जाएगा डी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 33 की ओर मूव करते हैं। 33 हमसे पूछा गया था तो बताएंगे सर 33 का राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अब इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को हिंदी में बताने वाला हूँ और इकोनॉमिक्स फटाफट आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं इकोनॉमिक्स और आप लोगों को मेरे दोस्तों हिंदी को भी आंसर की बताने वाला हूँ, तो तुरंत जुड़े रहिएगा आप लोग। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, तो 34 का जो हमारा सही उत्तर होगी ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 35 का, द स्टोरी द लास्ट लेसन में आपको बताना क्या हाईलाइट करती है, तो 35 का हमारा सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 36 का। 36 में आपसे पूछा गया था, तो इसका अगर आंसर आपने सी करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। आते सर अगला क्वेश्चन 37 है सर। 37 आपसे पूछा गया था मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपने किए तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, द एंड ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो राइटर है वो तिसाने दीदी है। मैंने सुबह को आप लोगों को समझाया था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही राइडिंग इन द एस्ट्रोलॉजर, तो बताएंगे सर 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 ईयर्स। क्या हो जाएगी? 10 डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो 39 जो हमारा क्वेश्चन है 39 का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे दोस्तों डी। क्या हो जाएगी? डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन बहुत ही देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया था। क्वेश्चन का लेवल जो था ना मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल था, बस आपका जो फाइनल एग्जाम होगी ना वहाँ पे मेरे दोस्तों थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा। अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छी तरह से स्टोरी समझ कर अगर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है भाई। क्या है भाई? बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 40 का, इसका आंसर हो जाएगी सी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आंसर की देखना चाहते हैं जल्दी से आप लोग सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।